क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। थोड़े समय के बाद कीटाणु तो कहीं पर भी आ सकते हैं ना। अब चाहे साबुन हो या कुछ भी, इस घर के लोगों को साफ सफाई वाली बातें समझ क्यों नहीं आती हैं? रेनू, वो कोने में देखो कितना गंदा पड़ा है, साफ करो उसे दोबारा। अरे अम्मा जी, ये क्या किया आपने? ये सैनिटाइजर लीजिए, जाइए सब सामान ना पोंछ पाछ के अच्छे से आइए। मैं तुमको ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। ये रहे हमारे खानदानी कंगन, जो आज से तुम्हारे हुए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अरे बस कर निधि, सारी सेवा आज ही कर देगी क्या? अब तो तुझे वैसे भी इस घर में बहू बनकर आना है, फिर करती रहना सेवा। मालकिन, प्रतीक भैया की शादी निधि दीदी से हो रही है क्या? हाँ, तुझे पसंद है निधि? ये तो आपको प्रतीक भैया से पूछना पड़ेगा, मुझे तो दीदी पसंद है। देखा, अब तो रेणु ने भी हाँ कर दी, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रतीक को भी इस रिश्ते से बड़ी खुशी होगी। चाची, 3 साल पहले जब मम्मी डैडी एक्सीडेंट में गुजर गए थे ना, तब से लेके आज तक आप ही ने मुझे संभाला है, अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दिया है मुझे। और सच पूछिए तो मुझे भी ये घर अपने जैसा लगा, कभी महसूस ही नहीं होने दिया आपने कि मैं एक पड़ोसी हूँ। इसलिए तो तुझे हमेशा के लिए अपने घर में बहू बनाकर ला रही हूँ। पर सुन, तुझे इस घर में मैं बहू बनाकर नहीं, बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। कौन है ये? माँ, ये आपकी बहू गोपी है। ये मेरी बहू नहीं हो सकती। माँ, बात कुछ ऐसी है कि इसकी बस। माँ, क्या माँ? मेरी बात सुनो। कौन है? प्रतीक ने तुमसे माँ, है सुनो कौन तो। ये? प्रतीक? मेरी आंखों के सामने उसकी शादी दहेज की वजह से टूट गई। घर वालों का रो रो के बुरा हाल था। जहाँ बैंड बाजा का माहौल था, वहाँ मातम छा गया माँ, स्नेह आ गया माँ। तो मैं इसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मैं नहीं मानती शादी को। अब क्या फायदा बोलने का? अब आपकी बहू है वो, गृह प्रवेश करो उसका। जब तुमने शादी अपनी मर्जी से कर ही ली है, तो गृह प्रवेश भी खुद ही कर लो। चलो कोई बात नहीं, चाची नाराज है, पर मैं भी तो इस घर की मेंबर जैसी हूँ ना। मैं करती हूँ आप लोगों का गृह प्रवेश। रेनू, ये चादर और तकिए के लिहाफ ना साफ नहीं लग रहे हैं, गंदा सा लग रहा है। साफ है बहू जी, आज सुबह ये धोए हैं। हो सकता है रेनू जी ये सही से साफ ना हुए हों। आपसे निवेदन है, इन्हें बदल दीजिए ना। जी।
जी जी बहू जी, ये अलमारी में सामान साफ है कि गंदा? सब साफ है बहू जी। अलमारी में कोई गंदा सामान रखता है क्या? आप रहने दो रेनू जी, हम ना अपनी चादर निकाल लेते हैं। पर आपसे निवेदन है कि आप ये चादर और ये तकिए का लिहाफ धुलने के लिए डाल दीजिए, और हाँ, ये अलमारी भी साफ कर दीजिएगा। ये अलमारी? ना बाबा ना, ये प्रतीक भैया की अलमारी है और इसमें जरूरी सामान है। अगर जरा सा इधर से उधर हुआ ना, वो बहुत गुस्सा होंगे। ठीक है, फिर हम ही कुछ करते हैं। इस गोपी ने मेरी जगह ली है, मुझसे ने प्रतीक को छीन लिया। और अगर मैंने भी उसे तुमसे दूर नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी निधि नहीं है। प्रतीक, वो तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारी बीवी का गृह प्रवेश करवाया था। तुमने बीवी नहीं, मेरा दुश्मन लाया है। गोपी, क्या कर रही हो? अब प्रतीक जी, कुछ नहीं, बस अलमारी का सामान देख रहे थे। बड़ी लापरवाही से रखा हुआ है आपने। थकी हुई आई हो, थोड़ा आराम कर लो। कहाँ पड़ी हो? अलमारी के पीछे। मुझे पता है तुम्हें माँ की बातों का बुरा लगा होगा, पर उनकी बातों को दिल पे मत लेना। वो अचानक से बिना बताए शादी कर ली तो नाराज हो गई होंगी, पर मुझे पता है वो मान जाएंगी। तुम्हें अपनी बहू जरूर मानेंगे। रेनू, क्या बात है गोपी जी, सुबह सुबह? अरे प्रतीक जी, आप ये रेनू से पोछा लगवाएं, सब गंदा हो जाएगा। किनारे से आइए, आइए आइए, किनारे से आ जाइए। रेनू सफाई, कितना गंदा है रेनू, सब धूल लग रही है हाथ में, कैसे किया है? ये देखो, इसमें भी दाग है। रेनू अच्छे से सफाई किया करो, गंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। गोपी, गोपी, कहाँ हो गोपी? प्रतीक जी, सफाई कर रहे हैं ना। तुम वहां क्या कर रही हो सफाई? अरे बहुत गंदा हो गया था ना। अरे पर क्यों? अरे घर तो साफ ही रहता है हमारा। चलो। अरे नहीं नहीं प्रतीक जी, अभी नहीं। देखिए ना, सफाई करते करते हम ऊपर से नीचे तक कितना गंदे हो गए। कहाँ गंदी हो गई हो सफाई करते करते? एकदम साफ हो। चलो इधर। अरे नहीं नहीं प्रतीक जी, पहले ना हमें अच्छे से सफाई कर लेने दीजिए, और आप यहाँ बैठ जाइए आप किनारे। हम ना अच्छे से सफाई करके नहा धो लेंगे ना, फिर उसके बाद आपसे आराम से बैठ के बातें करेंगे। अम्मा जी, अम्मा जी, आप पैर धोकर पूजा में नहीं बैठी हैं क्या? साफ नहीं दिख रहे हैं, तो पूजा घर भी थोड़ा गंदा सा लग रहा है। बहू, तुम्हारे मायके वालों के पैरों में क्या सुरखाब लगा होता है, या वो स्वर्ग में रहते हैं जहाँ फूल बिछे रहते हैं फर्श पर? अम्मा जी, हम तो अच्छी बात कर रहे थे, शायद आपको बुरा लग गया। अपनी अच्छी बातें ना अपने पास रख, मेरे मामले में ना दखल देने की जरूरत नहीं। और सुन, ये चाय भी उठा कर ले जा, मुझे नहीं पीनी। ये चाय तो आपकी है, आपके बेटे की कमाई की है, और हमारा काम है इस घर में रहने वाले लोगों की सेवा करना। अभी तक सो रहे हैं। प्रतीक जी, प्रतीक जी, सुबह हो गई, उठ जाइए। उठ जाइए, सुबह हो गई। गोपी,
तुम्हारी आवाज बड़ी स्वीट है यार। बैठो। नहीं नहीं नहीं, अभी ना पहले ब्रश करके आइए आप। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे पहले मैं सुबह की चाय पीता, फिर मैं बिस्तर छोड़ता हूँ। अच्छा जी, पर आज से आपके ना ये तौर तरीके बंद। अरे घर की कमान ना हमने संभाल ली है, तो चाय आपको ब्रश करने के बाद ही मिलेगी। मतलब मैं रूटीन चेंज कर दूं? नहीं नहीं गोपी, ये जबरदस्ती है। अरे कभी कभी अच्छा काम कराने के लिए ना जबरदस्ती करनी पड़ती है, समझे आप? और आप जल्दी जाइए, ब्रश करिए, वरना आपकी ना एक चाय छूट जाएगी। फिर हमसे मत कहिएगा। गोपी नहीं, चाय। उठिए, वरना ना आपके नाश्ते का समय भी निकल जाएगा। अरे चाची, ऐसे क्यों बैठी हैं? क्या हुआ? सर दुख रहा है? हाँ बेटा। लाइए मैं दबा दूं। अरे रहने दे बेटा, जब घर में अपनी पसंद के लोग ना हो ना तो सर में दर्द ही होगा। सुबह से अब तक एक कप चाय नहीं मिली मुझे। हे भगवान, सुबह से आप बिना चाय के? रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। निधि जी, कहाँ जा रही हैं आप? चाची के लिए चाय बनाने। ऐसे नहीं जा सकती आप। क्यों? निधि जी, हमने रेनू के साथ ना पूरा रसोई घर वॉशिंग पाउडर से और पूरा फ्लोर क्लीनर से 1 घंटे तक रगड़ रगड़ कर साफ किया है, और आप है कि ये जूते चप्पल पहनकर रसोई में घुसी जा रही हैं। पता नहीं आप ये कहाँ पहन कर गई होंगी, कहाँ कहाँ से कीटाणु लाई होंगी। अब अरे गोपी, अम्मा जी, हम बात कर रहे हैं ना। अब पता नहीं कहाँ कहाँ पहन कर गई होंगी आप ये चप्पलें, और सारे कीटाणु लेकर आ गई हैं। चप्पल तो तुमने भी पहनी है, तो क्या जब जब तुम किचन में जाओगी इसे उतारोगी? ये देखिए जरा, ये हमारी चप्पलें ना घर की हैं, इनको पहनकर हम बाहर नहीं जाते हैं। और आपको पता है, हमारे स्नान घर की चप्पलें, रसोई घर की चप्पलें, बाहर की चप्पलें, घर की चप्पलें सब अलग हैं। देखो, मुझे आज तक किसी ने इस घर में कहीं आने जाने से नहीं रोका। और तुम्हें पता है, तुम तो इस घर में कोइंसिडेंटली बहू बनकर आ गई हो, वरना चाची ने मेरी और प्रतीक की शादी कराने का वादा किया था मुझसे। ओ, तो ऐसी बात है। पर क्या है ना निधि जी, कि आप बहू बनने वाली थी, पर बनी नहीं। इस घर की बहू अब हम हैं, जैसा चाहेंगे ना वैसा होगा। देखो, मुझे चाची के लिए चाय बनानी ही है, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। निधि जी, हाथ छोड़ो मेरा। अरे छोड़ो मेरा हाथ। अम्मा जी, आपको ऐसी बहू चाहिए थी जो जूते चप्पल पहनकर रसोई घर में घुस जाए। क्यों, क्या हुआ? मेरे पड़ोस में रहती है। अम्मा जी, ये पड़ोस में रहती हो या 100 को झूठ, लेकिन हमारे रसोई घर में ना जूते चप्पल पहनकर कोई नहीं जाएगा। ये चप्पलें पहनकर हॉल तक आ गई, यही बहुत है। आपको पता है, पूरे रसोई घर की दोबारा सफाई करनी पड़ेगी हमें। चाची, आपकी बहू ने आते ही मुझे पराया कर दिया। आज मेरा हाथ खींचकर मुझे हॉल तक लेकर आई है, कल मुझे इस घर के बाहर भी निकाल देगी। तू कहीं नहीं जाएगी, इसकी मर्जी चलेगी क्या यहाँ पर? मैं प्रतीक को सब कुछ बताती हूँ। अब आएगा मजा।